अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनका अगला जहान अच्छा करे। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत भरी अच्छी लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम आमीन। और हम सब बच्चों को तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें। आमीन सुम आमीन। अच्छा जनाब, आज का ये जो क्लिप है, ये मैं गई हुई थी, घर का सामान कुछ ख़त्म हो गया था, वो लेने गई थी। और दूसरा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था बच्चों के यूनिफ़ॉर्म का। मेरे हस्बैंड की पाकिस्तान से कॉल आई थी, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जाके बच्चों का जो है वो यूनिफ़ॉर्म ले आना। क्योंकि जब रेहान का स्कूल स्टार्ट हुआ था ना, तो हमसे ये गलती हुई थी कि हमने यूनिफ़ॉर्म, क्योंकि उस वक्त पता भी नहीं था, हमने यूनिफ़ॉर्म आखिरी 1-2 दिनों पे छोड़ दिया था। और जब हम लेने गए तो कहीं से मिल नहीं रहा था, और फिर हम दूसरे टाउन गए थे, वहाँ से मिला था। तो इसलिए हस्बैंड ने अभी कहा था कि जाके फ़ौरन से आप यूनिफ़ॉर्म ले आओ दोनों का, क्योंकि फ़रहान भी अब स्कूल स्टार्ट करें तो ये ना हो कि यूनिफ़ॉर्म ना मिले। अच्छा जनाब, अभी यहाँ पे ना 2-3 कमेंट ऐसे आए थे जिनका मुझे जवाब देना था। एक तो जिन्होंने अच्छे कमेंट किया उनका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। वो इसलिए क्योंकि इस मुश्किल वक्त में जो तसल्ली के अल्फाज होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और आप यकीन करें, वो प्रॉपर हीलिंग का काम करते हैं जब आपके साथ कोई भी दो अच्छे अल्फाज बोल देता है तो। उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन जहाँ पे कहते हैं कि अच्छे अल्फाज बोलने वाले होते हैं, वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शायद आदत से मजबूर होते हैं। वो कभी भी कहीं पे भी ना वो मौका देखते हैं, ना वो मुनासबत देखते हैं, बस वो बोल देते हैं। शायद उनका भी कसूर नहीं होता, उनकी आदत होती है, वो आदत से मजबूर होते हैं। तो उनके लिए मैं इस कमेंट का जवाब इसीलिए मैं देना चाहती थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, आप जितने लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि मैं नेगेटिव वाइब्स देती हूँ अपने व्लॉग में, ना मैं नेगेटिव बात करती हूँ। और नेगेटिव कमेंट्स वालों को तो मैं ऐसे इग्नोर करती हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब मैं ऐसे ही बता फील करती हूँ, या ऐसे ही मैं उनको बताती हूँ कि मैंने आपका कमेंट पढ़ा ही नहीं। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो कि हर्ट कर जाते हैं आपको बहुत बुरी तरह से, तो उनका जवाब देना, उनको जवाब नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ तमाम तर लोगों के लिए, कि अगर हम किसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हैं, कभी ऐसे होता है हमारे पास अच्छी बात नहीं होती करने के लिए, तो हमें वहाँ पे खामोश हो जाना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने लाज़मी ही बोलना है, लाज़मी ही बात करनी है। मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं पाकिस्तान नहीं जा सकी। उसमें मैंने सिर्फ एक नहीं 3-4 वजूहात शेयर की थी, जिसमें से एक वजह मैंने ये भी बताई थी कि मेरे बच्चे जो है, हम गए जाएंगे तो वहाँ पे बीमार हो जाएंगे, और फिर जो है वो ज़्यादा टाइम मेरे बच्चों के साथ ही गुजर जाएगा, मतलब इनके पीछे भागते हुए। तो इसमें मेन जो है वो मेरा बताने का मकसद ये था कि मेरे बच्चों के पीछे टाइम ये गुजर जाएगा कि हम वहाँ जाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के साथ टाइम वहाँ पे गुजारें। मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड सारा टाइम माशाल्लाह बच्चों को ही देते हैं यहाँ पे, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि वहाँ पे वो अपनी अम्मी को देखने जा रहे हैं, वो उनको टाइम दें, ना कि वो वहाँ पे भी बच्चों की वजह से डिस्टर्ब हो जाए, बच्चों को सारा टाइम देते रहें, तो वो अपनी अम्मी को टाइम ना दे सकें। मेरा मकसद ये था, मेरा मकसद ये नहीं था कि मेरे बच्चे वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बच्चे वो मेरा व्लॉग अगर आप दोबारा से जाके देखें, जिन्होंने कमेंट किया है, तो वहाँ पे मैं वाज़िह अल्फाज में ये कह रही हूँ कि हम बच्चों, जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं तो बच्चे बीमार होते हैं, जितने भी बच्चों वाले हैं सबको पता होगा। तो फिर ज़्यादा बच्चों के पीछे भागने में टाइम ही निकल जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो वहाँ जाके बच्चों के पीछे भागे। मैं ये चाहती थी कि वो अपनी अम्मी को टाइम दें। जब मेरे हस्बैंड जो है वो लास्ट टाइम भी पाकिस्तान गए हैं, 4 साढ़े 4 महीने वहाँ पे रह के आए हैं, तो मेरी जब भी मेरे हस्बैंड से बात होती थी, मैं उनको यही बात कहती थी कि आप जो है वो, अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है तो इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी है। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह भी चाहता है कि आप अपनी अम्मी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। अब यहाँ पे ये बात करने का मकसद ये है कि आप जो है वो नेगेटिव पॉइंट मत पकड़ा करें। अगर आपने पकड़ना है, आप जिसने पकड़ना है, जिसने समझना है, वो तो अच्छे तरीके से समझ गए हैं, लेकिन जिन्होंने नेगेटिव पॉइंट पकड़ना है उन्होंने फिर नेगेटिव ही पकड़ना है। तो इसमें मेरा बात करने का ये मकसद था। और दूसरी बात ये कि ये मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं जाना नहीं चाह रही या मैं जा रही हूँ, मुझे कोई चॉइस दी गई है और उसमें से मैं कुछ चूज़ करूँ। हमारे ऊपर वो जो टाइम था, वो टाइम डिसाइड करने का नहीं था कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। उस वक्त जिनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह के करम से वो पूरे टाइम पे पहुंच गए। यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, मतलब जो उनके बच्चे हैं, उनका पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो पहुंच गए थे। अगर हम इस वेट में रहें कि मैंने जाना है, तुमने नहीं जाना, तुम जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी, फैमिली जाएगी, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं कि जब मुश्किल बने तो एकदम से एक दूसरे का साथ दें और समझें। तो उस वक्त हमें जो फ़ौरन से समझ आया हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे मैं भी बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, तो वो हम दोनों के मशवरे से होता है। हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और मशवरा करते हैं। लेकिन कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि आपके पास इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता कि आप बैठें, इस पर सोचें या मशवरे करें। कोई ज़िंदगी के फैसले ऐसे होते हैं जो आपको बहुत जल्दी में और एकदम से लेने होते हैं, और वो ही इंसान ठीक रहता है कि वो दोनों उस टाइम पे एक दूसरे का साथ दे जाएं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जब मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से आए हैं वापस, उससे पहले की बात है कि वो एक दफ़ा पहले भी गए थे पाकिस्तान में। तब मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ख़राब थी, तो मैं बहुत परेशान थी उस वक्त। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उस वक्त मुझे भी ये ऑप्शन दिया था कि बच्चे मैं रख लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त भी कोरोना था और उस वक्त भी ये होटल क्वारंटीन वाला मसला चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने यही मुझे ऑप्शन दिया था कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं जो है वो बच्चे रख लेता हूँ, तो आप जाके 2 हफ्तों के लिए होके अपनी अम्मी अब्बू से मिलकर आ जाओ। लेकिन फिर ये हुआ था कि अब्बू जी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी, तो फिर जो है वो मैंने कहा था कि नहीं, मैं बच्चों के बगैर नहीं जा सकती। अब जब जाएंगे इंशाल्लाह इकट्ठे ही जाएंगे। फिर हमारा प्लान इकट्ठे जाने का बना, और फिर दोबारा अम्मी जी की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए इस टाइम तो खैर हमें सोचने का भी टाइम नहीं मिला। तो फिर वो दोबारा से चले गए थे, और इस बात की भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम मुतमईन हैं इस बात के पे भी कि पूरे टाइम पे जो है वो पहुंच गए थे। तो आप पूरी सिचुएशन को जानते नहीं होते, तो इसलिए आप नेगेटिव एकदम से कमेंट नहीं कर सकते जब तक आप पूरी सिचुएशन को ना जानते हों। और अभी तो आपको पता है कि पहले 1750 थी फ़ीस पाकिस्तान से वापस आने की, अब 2200 हो गई है, और 10 दिन आपको होटल में रहना पड़ता है। तो ये कुछ मतलब चीज़ें हैं जिन पे मैं पहले भी खैर बात कर चुकी हूँ, और अभी मैं इस पर दोबारा बात नहीं करूँगी और इन कमेंट्स का जवाब नहीं दूँगी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि अब मैं नॉर्मल व्लॉग्स बनाऊँ, नॉर्मल वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, जो मेरी डेली रूटीन चल रही हैं बस वो शेयर करूँ। लेकिन फिर कोई ना कोई कमेंट या कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिस पे मुझे जवाब देना पड़ता है। तो ये वाला जवाब मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये कमेंट मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका डिटेल से जवाब दे देती हूँ। अभी जनाब मैं ये देखिए नाश्ता करी थी, और इसमें एग मैंने बहुत ही नाइस और डिफरेंट तरीके से बनाया था, काफ़ी अच्छा बना था। बच्चे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए हैं, क्योंकि वैसे ये होता था कि जब हस्बैंड पाकिस्तान जाते थे तो मैं इनको ज़्यादातर बाहर ले जाती थी या फ्रेंड्स वगैरह के चली जाती थी, उनको बुला लेती थी। लेकिन अभी जो है वो ना मेरा ख़ुद दिल कर रहा है जाने का, और दूसरा बात ये कि घर पे मुझे रहना पड़ता है, कोई ना कोई आता है दुआ करने या इस तरह से, तो फिर इसलिए मुझे घर पे रहना पड़ता है। तो बच्चों के साथ फिर यही है कि मैं घर में टॉयज़ वगैरह के साथ खेल लेती हूँ, या जैसे हम कुकिंग करते हैं तो हम इकट्ठे कर लेते हैं। बच्चों को मैं जॉब्स दे देती हूँ छोटी छोटी, या ये टॉयज़ के साथ खेलते हैं तो मैं इनके साथ खेलती रहती हूँ। बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तानी मोम सोबिया बगैर स्पेस के आप लिखेंगे तो मैं मिल जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।